हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने चैप्टर 7 फेयर प्ले फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत जो थी वह शुरू की गई, वह बैठाई गई उसी शाम किसके नीचे? ओल्ड बनियन ट्री के नीचे, ओल्ड पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत उसी शाम बैठाई गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. मेरी आंट को, मेरी चाची को हेड पंच चुनने का मौका दिया जाए। नॉमिनेट मीन्स होता है चुनने का मौका, ठीक है। तो मेरी चाची को हेड पंच चुनने का मौका दिया जाए। आई विल अबेड बाय हर डिसीजन, मैं उनके निर्णय का पालन करूंगा। अबेड मीन्स पालन करना। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर इनेमी, पंच का न कोई फ्रेंड होता है और न कोई इनेमी, न कोई दोस्त होता है और न कोई शत्रु होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया, घोषणा की कि पंच का न तो कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। तो वट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फाइन, replied Jumman, hiding his joy over the unexpected piece of luck. अपने उस अनबिलीवेबल यानी कि जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, उस लक को छिपाते हुए, उस खुशी को छिपाते हुए जुम्मन ने रिप्लाई किया, फाइन, ठीक है चाची, यू आर चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सैड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आप मेरे और जुम्मन के मित्रता के बारे में जानते हो, उससे अवेयर हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने, चाची ने रिप्लाई किया, आई नो दैट, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और मैं यह भी जानती हूँ, आई ऑल्सो नो दैट, मैं यह भी जानती हूँ, यू विल नॉट किल, तुम नहीं मारोगे, योर कॉन्शियस, अपने अंतरात्मा को, अपने जमीर को, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपने मित्रता के लिए तुम अपने अंतरात्मा को नहीं मारोगे। मैं यह भी जानती हूँ, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान निवास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, उनकी आवाज और उनकी आवाज भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, उसके बाद उस ओल्ड लेडी ने अपना केस सुनाया। जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू ने कहा, जुम्मन तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो आंट है, तुम्हारी चाची जो है, वह मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम्हारे लिए। नाउ आई एम अ पंच, अभी मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम्हारी आंट और तुम मेरे सामने इक्वल हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने सुरक्षा में, अपने सपोर्ट में क्या कहना चाहोगे? 3 year ago began Jumman, my aunt 3 year ago began जुम्मन शुरू करता है, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफर की थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उनको सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया था, उनसे वादा किया था। एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक कि वह जिंदा है। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था।
देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर। कुछ झगड़े हो गए थे मेरी वाइफ और इनके बीच, कुछ आपस में झगड़े हो गए थे। बट आई कांट स्टॉप इट, और मैं इनको बंद नहीं कर सकता, मैं इनको बंद नहीं कर सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंट जो है वह दावा कर रही हैं कि वह मैं उनको मंथली अलाउंस दूँ, मंथली भत्ता दूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। जुम्मन का क्रॉस एग्जामिन किया जाता है अलगू और दूसरे लोगों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू घोषणा करता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने इस मामले को अच्छी तरीके से देखा परखा। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। कि जुम्मन को मंथली पेमेंट देना होगा, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह संपत्ति दोबारा से आंट के पास, चाची के पास वापस चले जाएगी। यानी कि जुम्मन को उसे मंथली अलाउंस देना होगा, नहीं तो क्या होगा, संपत्ति दोबारा से वह चाची को मिल जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वेर सेल्डम सीन टुगेदर। अब अक्सर ही, मुश्किल से ही वह दोनों फ्रेंड्स एक साथ दिखाई देते हैं। कौन कौन? जुम्मन और अलगू। उनके बीच झगड़ा हो गया, उनके बीच नफरत हो गई है। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, उन दोनों की जो मित्रता थी, उसकी वह क्या हो गई है, खत्म हो गई है, टूट गई है। In fact, जुम्मन was अलगूज enemy and wanted his revenge। इसके बावजूद जुम्मन क्या है, वह अलगू से बदला भी लेना चाहता है। एक तो उसका दुश्मन हो गया है, ऊपर से वह उससे बदला लेना चाहता है। ठीक है, रिवेंज मीन्स होता है यहाँ पे बदला लेना। सेल्डम मीन्स होता है मुश्किल से ही, कभी कभी, रेयरली। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। They passed and as ill luck would have it, दिन बीतते गए और बदकिस्मती से अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी ने अपने आप को कठिन परिस्थिति में देखा। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाई, उसके एक अच्छे पेयर बैल के जोड़े में से एक बैल जो है वह मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू शंभू साहू, और उसने दूसरे को शंभू साहू को बेच दिया। सोल्ड मीन्स बेचना। ठीक है, इल लक मीन्स होता है बदकिस्मती से, और बुलक मीन्स होता है बैल। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि क्या था, शंभू साहू कार ड्राइवर था, यानी कि बैलगाड़ी का ड्राइवर था, चलाने वाला था उस गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। तो समझौता यह हुआ कि उन दोनों के बीच में साहू वुड पे द प्राइस, साहू उसकी कीमत अदा करेगा ऑफ द बुलक इन मंथ टाइम, मंथ के अंदर उस बैल की कीमत देगा। यह उनके बीच समझौता हुआ था उनके बीच। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन क्या हुआ, वह बैल जो था जिसको शंभू साहू को बेचा था अलगू चौधरी ने, वह मर गया मंथ के अंदर ही। ठीक है, एक महीना नहीं हुआ था कि वह बैल जो है मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, several months after the bullock death, अलगू reminded साहू of the money। कई महीने बीत गए उस बैल की मृत्यु के बाद कई महीने बीत गए। अलगू ने उस साहू को
याद दिलाया, रिमाइंडेड मीन्स होता है याद दिलाना, साहू को याद दिलाया उस पैसे के बारे में। ही हैजेंट ही हैडेंट येट पे, जिसे उसने पे नहीं किया था, जिसे उसे उसने अदा नहीं किया था। साहू गॉट वेरी अनॉइड, तो साहू जो है वह बहुत चिढ़ गया। अनॉइड मीन्स होता है, अनॉइड मीन्स होता है नाराज होना। साहू गॉट वेरी अनॉइड, तो साहू जो है वह बहुत चिढ़ गया, बहुत नाराज हो गया। एनॉयड मीन्स चिढ़ जाना या नाराज हो जाना। आई कांट पे यू अ penny फॉर द रिस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं उसके लिए एक एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहूंगा, नहीं दे सकता उस मनहूस जानवर के लिए जो कि तुमने मुझे बेचा था। रिस्ट मीन्स होता है मनहूस, बीस्ट मीन्स जानवर, पैनी मीन्स कौड़ी। ठीक है, तो वो कहता है शंभू साहू कि मैं उसके लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा उस मनहूस जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, वह दुर्भाग्य के अलावा कुछ भी नहीं लाया, वह बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं लाया। र्यून्ड मीन्स होता है बर्बाद या बर्बाद, ठीक है, र्यून्ड मीन्स होता है बर्बादी। और आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए उसे यूज करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद वो मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, उस मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा नहीं है। ही सैड एंग्रीली, वह गुस्से से कहता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, अलगू निर्णय करता है कि वह इस केस को पंचायत तक पहुंचाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ टाइम बाद ही, कुछ महीने बाद ही प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेर मेड, कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही महीने बाद दोबारा क्या होने लगी, पंचायत की को बिठाने की प्रिपरेशन, तैयारी होने लगी। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सेकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टी अलगू और शंभू साहू दोनों क्या करने लगे, सपोर्ट ढूंढने लगे लोगों से मिलकर। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया लोगों से मिलना और उनके सपोर्ट को पाना उन्होंने शुरू कर दिया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, जो पुराने बरगद का पेड़ था उसके नीचे दोबारा से क्या बिठाई गई, पंचायत बिठाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबेट बाय हिज डिसीजन, शंभू साहू को शंभू साहू को चुनने दो, हेड पंच को शंभू साहू को हेड पंच चुनने दो, और मैं उसके सभी डिसीजन का, सभी निर्णयों का पालन करूंगा। यहाँ पे आपने देखा अलगू चौधरी और साहू के बीच एक विवाद हो जाता है बैल के लिए, जिसके लिए पंच बिठाई जाती है। और अब शंभू साहू चुनने जा रहा है हेड पंच को। देखें आगे क्या होता है। द मोमेंट जुम्मन बिगेन द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, उस क्षण क्या होता है, जुम्मन हेड पंच बनता है। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, तो उसे रियलाइज होता है एक जज के कर्तव्य के बारे में और उसके काम के सम्मान के बारे में उसे रियलाइज होता है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, किस तरीके से वह कर सकता है उस बड़े पोस्ट में, उस बड़े सम्मानजनक सीट में बैठकर, हैव हिज रिवेंज नाउ, वह बदला ले। ठीक है, अपने बदले के बारे में वो कैसे सोच सकता है उस बड़ी पोस्ट पर जब वह है। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता है और सोचता है। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस,
नहीं, वह बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल नहीं लाना चाहिए अपने पर्सनल फीलिंग्स को, अपने पर्सनल यानी कि अपने व्यक्तिगत मामले को, अपने व्यक्तिगत फीलिंग्स को उस उस जस्टिस में, उस न्याय में, जब वह सही बोल रहा हो, उस न्याय allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth। उसे अपने पर्सनल फीलिंग, अपने व्यक्तिगत मामले नहीं लाने चाहिए जब क्या वो कर रहा हो, न्याय कर रहा हो, वह सत्य बोल रहा हो, उसे अपने पर्सनल फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेट देयर केसेस। दोनों अलगू और साहू ने अपने बयान दिए। दे वेर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों के साथ क्या हुए, क्रॉस एग्जामिन यानी तेरे मेरे क्वेश्चन पूछे गए उनसे, और उनका डीपली तरीके से उनका अध्ययन किया गया उस केस का। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, घोषणा की, इट इज अवर ओपिनियन, यह हमारा विचार है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ बुलक। साहू को पे करना चाहिए, उसको देना चाहिए प्राइस, कीमत, उस बुलक की जो उसने अलगू से खरीदी थी। ठीक है, उस अलगू के बैल की कीमत उसे अदा करनी चाहिए। देन when when Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease। जब साहू ने वह बैल खरीदा था तब वह कोई भी उसमें ना कोई डिसेबिलिटी थी, कोई भी अपंगता थी, ना ही कोई रोग था उसे। ठीक है, जब उसने खरीदा था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। बैल की मृत्यु जो है वह दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसको दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ पे कंटेन का मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल नहीं कर पाया। स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सैड, और जोर से बोलने लगा, लाउडली। ठीक है, वह जोर से बोलने लगा, ओवर एंड ओवर अगेन, और जो दोबारा दोबारा बोलते रहा, बार बार बोलता रहा, विक्ट्री टू द पंचायत। ठीक है, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। पंच की आवाज में भगवान निवास करते हैं। सो आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू। उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया, एम्बेरस्ड हिम, उसको गले लगाया, एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत अंत में जब लास्ट टाइम पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे महसूस हुआ, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, पंच बनने का मतलब क्या है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर इनेमी, पंच का न कोई मित्र होता है न ही दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, वह सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनिमिटी। लेट नो वन डिबेट, उसे अपने पथ से हटना नहीं, उसे हटना नहीं चाहिए, फ्रॉम द पाथ, उस रास्ते से, ऑफ न्याय, ऑफ जस्टिस, न्याय के उस रास्ते से, एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और उस सच से, उस सत्य से उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, सिवाय किसके लिए, मित्रता के लिए या फिर शत्रुता के लिए। यानी कि किसी को भी अपने उस रास्ते से, उस न्याय और उस सत्य के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए, मित्रता और दुश्मनी के लिए। ठीक है, दुश्मनी के लिए और मित्रता के लिए उसे अपने पद से नहीं हटना चाहिए। अलगू एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड्स, अलगू ने अपने फ्रेंड को गले लगाया, एंड वीप्ड, और रोया, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम,
और उनके आंसू से क्या हुआ, साफ हो गई वह गलती, वह मिसअंडरस्टैंडिंग के, गलत फहमियों के, जो कि उन दोनों के बीच हुई थी। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।